वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है और इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आई, इसका रीज़न बहुत स्पेशल है। वो रीज़न क्या है आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस में पता चल जाएगा और वो चीज़ जो होगी वो आप सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगी। उस रीज़न को जानने के लिए आपको तो नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा, बट इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 3, 4 एंड 5। Question number 4.3 is what sum of money will fetch a compound interest of rupees 1,324 at 20% per annum in 1.5 year if the interest is compounded semi-annually। ठीक है, तो आपको निकालना है the sum of money और यहाँ पर दिया हुआ है rate of interest, time and CI। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। Solution: let the sum of money be rupees p। ठीक है, तो सम ऑफ मनी हम क्या ले रहे हैं, रुपीज p, बिकॉज हमें वही निकालना है तो लेट हमें वही लेना होगा। अब गिवन, ठीक है, अब गिवन में आप लोग देख लो क्या दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर, जिसको आप लोग कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और होगा वो 3/2 ईयर्स। ठीक है, इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं, 2 1 2 प्लस 1, ठीक है, इन दोनों को इंटू करते हैं और फिर न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, उसके बाद ये आ जाता है। ठीक है, CI दिया हुआ है, आप CI भी लिख लो, CI इज इक्वल टू रुपीज 1,324। ठीक है, अब वी नो, अब आप फॉर्मूला लगा लोगे, किसका फॉर्मूला लगाओगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/2 by 100 to the power twice n। ठीक है, ये R/2 क्यों आया, क्योंकि सेमी एनुअली कंपाउंडेड है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख दोगे कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट करोगे, तो a की वैल्यू तो है नहीं तो आप a लिख दो, p की वैल्यू भी नहीं है तो आप p लिखो, 1 की जगह आप 1 लिख दो, फिर r की जगह आप r की वैल्यू पुट करो by 2 by 100 to the power 2n। 2n मतलब 2 into 3/2। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल कर लो, 2 1 2, 2 10 20, 10 1 10, 10 10 100। ठीक है, तो आपका आंसर कैसा आएगा, P1 प्लस 1/10 टू द पावर 3, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू P11/10 टू द पावर 3। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं आप इसे, डेसिमल में कर दो आप, P1.1 टू द पावर 3। ठीक है, अब देखो डेसिमल कैसे आया, 10 के पास एक जीरो था इसलिए हमने एक के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। ठीक है, अब आप A/P इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लॉग लेंगे। ठीक है, तो देखो लॉग कैसे लेंगे हम अब, सो टेकिंग log on both side we get, ठीक है, अभी हम log ले रहे हैं दोनों ही तरफ, so log A/P is equal to 3 into log 1.1। ठीक है, अब आप log A/P नीचे भी लिख लो और 3 into log 1.1 की आप वैल्यू निकालोगे तो आएगा 0.0414। ठीक है, अब आप वापस से ये लिख लो और इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, सो 0.1242। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस तरफ लॉग है तो आप दूसरी तरफ क्या कर लोगे, एंटी लॉग निकालोगे। ठीक है, तो एंटी लॉग
0.1242. ऑल राइट, अब आप एंटीलॉग निकालोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? एंटीलॉग अगर आप वैल्यू निकालो तो आएगी 1.331. ठीक है, अब आप सिर्फ a की वैल्यू निकालो. सो a इज इक्वल टू 1.331 p. ठीक है, अब आप CI का फॉर्मूला बिठाओगे. तो मैं यहाँ कर रही हूँ बट आप नीचे करना. ठीक है, सो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ओके, तो CI की वैल्यू क्या आई थी हम लोगों की? 1324. ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था. अमाउंट का वैल्यू आप देख सकते हो 1.331 p. ठीक है, माइनस p. तो 1324 इज इक्वल टू 1.331 p माइनस p. अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.331 p. ठीक है, अब आप इसे फिर से सॉल्व करोगे आगे. तो अब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, तो 331 p बाय 1000. ओके, अब आप ऐसे लिख सकते हो 331 p इज इक्वल टू 1324 इंटू 1000. ओके, अब आप p की वैल्यू निकालोगे. सो p को अकेला कर दो आप. 1324 इंटू 1000 बाई 331. ठीक है, तो अगर आप 331 और 1324 को कैंसिल करोगे तो आपको आएगा 4. ठीक है, अब आप अपने से डिवाइड करके देखो 331 और 134 को, तो आंसर 4 आएगा. एंड 4 इंटू 1000 इज 4000. ठीक है, so the value of P is rupees 4000. So the next question is, what sum of money will fetch a CI of rupees 875 in 2 years at the rate of 81/3% per annum compounded annually? ठीक है, तो अभी भी आपको प्रिंसिपल सम ऑफ मनी ही निकालना है और दिया हुआ है CI और टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम. तो जो निकालना है उसे आप लेट ले लो. लेट दी सम ऑफ मनी बी रुपीज P. ठीक है, सम ऑफ मनी आपने क्या ले लिया? रुपीज P ले लिया. अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? गिवन लिखना होगा. ठीक है, गिवन CI इज इक्वल टू रुपीज 875. टाइम इज इक्वल टू 2 years and rate of interest is 81/3%. आप इम्प्रॉपर में कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25/3%. ठीक है, सो वी नो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे. अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n. ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों लगा है? बिकॉज इट इज कंपाउंडेड एनुअली. तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे. तो अमाउंट की वैल्यू पता नहीं तो आप A ही लिखोगे. P की वैल्यू भी नहीं पता तो आप P लिखोगे 1 की जगह 1. और रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 25/3. सो 25/3 बाई 100 टू द पावर 2. ठीक है, A इज इक्वल टू P1 प्लस, अगर आप 25 और 3 को डिवाइड करोगे तो आएगा 8.3 बाई 100 टू द पावर 2. A is equal to P1 plus 0.083 to the power 2. So 0.083 कैसे आया? इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है. ठीक है, अब आप आगे सॉल्व करोगे. So 1.083 to the power 2. यहाँ पे हम A by P लिख लेते हैं एंड यहाँ पे 1.083 to the power 2. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? log ले लेंगे. So taking log on both side. ठीक है, अब हम दोनों साइड log लेंगे. So log A by P is equal to 2 into log 1.083. ठीक है,
log a by p is equal to 2 into log 1.083 की वैल्यू आएगी 0.0346, ठीक है। log a by p is equal to 2 into 0.0346 की वैल्यू आएगी 0.0692, ठीक है। अब आप देखो a by p, इस तरफ log है, आप दूसरी तरफ एंटी लॉग ले लोगे, ठीक है। तो एंटी लॉग 0.0692, ठीक है। अब अगर आप एंटीलॉग निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.173, ठीक है। सो A is equal to 1.173p, ठीक है। अगेन अब आप CI का फॉर्मूला डालोगे, सो CI is equal to अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब आप देखो CI की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है 875, तो आप वो डाल दो, और अमाउंट का भी वैल्यू आपको आ गया था तो आप वो लिख दो, एंड माइनस p, ठीक है। 875 इज इक्वल टू, अब आप अगर इसे माइनस करोगे तो आएगा 0.173p, ठीक है। देखो ये p को हम 1p पकड़ते हैं, तो अगर आप माइनस करोगे तो 0.173 आ जाएगा। अब आप p को सिंगल कर दो और इसे सॉल्व कर लो, सो कितना आएगा 875 into 1000 by 173, ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे, आप अपने कॉपी पे कर सकते हो, इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 5057.80। Therefore, the principal sum is rupees 5057.80. So the next question is, what sum will amount to rupees 1000 in 12 years at 4.5% per annum CI, ठीक है। तो यहाँ भी आपको निकालना है सम ऑफ मनी, बट यहाँ पर आपको अमाउंट दिया हुआ है, ठीक। लेट ले लोगे, लेट दी सम ऑफ मनी बी रुपीज p, ठीक है। तो सम ऑफ मनी आपका रुपीज p आपने ले लिया। अब आप गिवन लिख लो जो जो दिया हुआ है आपका। सो टाइम है, सबसे पहले हम लिख लेंगे 12 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5% एंड अमाउंट है रुपीज 1000। जब आप गिवन लिख लेते हो आधा सम्स तो आपको वहां पे ही बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लिख लो, वी नो amount is equal to P1 plus R by 100 to the power n, ठीक है। अब आप अमाउंट के नीचे अमाउंट की वैल्यू लिखोगे, P तो आपको पता नहीं, सो P लिख दो 1 plus R, तो R है 4.5 by 100 to the power n, so to the power 12, ठीक है। 1000 is equal to P 1 प्लस, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.045 टू द पावर 12, ठीक है। 1000 इज इक्वल टू p, अब आप इसे एड अप कर लो, सो 1.045 टू द पावर 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ले लेना है log, सो taking log on both side, तो आप दोनों तरफ क्या करोगे, log ले लोगे, ठीक है। सो log 1000 is equal to log p plus 12 log 1.045, ठीक है। अब log 1000 का वैल्यू होता है 3.0, ठीक है, यानी कि 3 होता है। log p plus 12, अब log 1.045 की अगर आप वैल्यू निकालने जाओगे तो आंसर आएगा 0.0191, ठीक है।
सो 3.0 इज इक्वल टू log p प्लस, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 0.0191, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.2292, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, इसे माइनस कर लोगे, देखो आप यहाँ पर प्लस हो रहा है ये, तो इस तरफ माइनस होगा। सो 3.0 माइनस 0.2292 इज इक्वल टू log p, ठीक है। अब आप अगर इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.7708, ठीक है। सो इस साइड है आपका log, तो दूसरी तरफ होगा आपका एंटी लॉग। सो एंटी लॉग 2.7708, ठीक है। अब आप एंटी लॉग की वैल्यू निकालो, तो अगर आप एंटी लॉग की वैल्यू निकालते हो तो आता है आपका 589.9। 2.7708 की अगर आप एंटी लॉग की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 589.9। सो प्रिंसिपल सम ऑफ मनी भी यही हो जाएगा, तो आप लिख दोगे देयरफॉर द प्रिंसिपल सम is rupees 589.9, ओके। होप कि आपको ये तीनों सम समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगले सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग।